मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह करे पटय देव बुलाई। ब्राह्मणों ने एवं मुनियों ने पार्वती जी के पिताजी श्री राजा हिमवान को लगन पत्रिका बांचकर सुनाई और विवाह का समय देखकर समस्त देवताओं को बुला लिया है। बोली शकल सुर सादर लीन्हे सबहि यथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और समस्त सखियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरन बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत दिव्य सुंदर सिंहासन बनाया गया है जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भगवान श्री शंकर जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई कर श्रृंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्री पार्वती जी का समस्त श्रृंगार करके उन्हें मंडप की ओर ले आई हैं। पार्वती जी के रूप को देखते हुए सब देवता मोहित हो गए। संसार में भला ऐसा कौन सा कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणाम। सुंदरता मर्याद भवानी जाई न कोटि हूँ बदन बखानी।
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर समस्त देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता असीम है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जगनि शोभा महा। शकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सब जा जाते हैं, तब भला मैं मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में आता हूँ। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां आ गईं। वे संकोच के मारे पति श्री शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्यऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर संशय न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान हैं और अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, समस्त मुनियों ने ब्राह्मणों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जान करके भगवान श्री शिव जी को समर्पित किया। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र
मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर कहीं। जब महेश्वर श्री शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादिक समस्त देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधान सुमन वृष्टि नभ भय विधिनान हर गिरिजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। श्री शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया है। चारों तरफ बड़े ही हर्षोल्लास का वातावरण है। चारों तरफ तीनों लोकों में मंगल गान हो रहे हैं। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु वसन मनि वस्तु विभाग अन्न कनक भजन भरि जाना दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी के पिताजी श्री हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती जी को दहेज में अनेकानेक सुंदर से सुंदर वस्तुएं प्रदान की हैं। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कह्यो का देऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रह्यो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम पूरन प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर श्री हिमांचल जी ने कहा, हे भगवान शिव शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हमारी क्या सामर्थ्य है जो कि मैं आपको
कुछ दे सकूं। आप तो स्वयं ही पूर्ण काम है। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। अर्थात श्री शिव जी ने अपने ससुर श्री हिमवान जी को बहुत ही ढांढस बंधाया है, संतोष दिलाया है, सांत्वना प्रदान की है। तदनंतर उनकी माता अर्थात माता नैना देवी जी, मैना देवी जी भगवान शिव जी के चरण पकड़ करके कहने लगी, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकिरी करे, क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरु देहु। हे नाथ, मैना देवी जी, मैना माता जी श्री शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की किंकरी अर्थात टहलनी अर्थात सेविका बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर आप मुझे यही वरदान दीजिएगा। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया है, उन्हें बड़ी ही सांत्वना दी है। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर अपने घर को चली गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर बड़ी ही सुंदर सीख दी है। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देऊ न दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। हे पार्वती, हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की ही पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता होता है और कोई देवता नहीं होता। इस प्रकार की बातें कहते कहते माता के आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को अपनी छाती से लिपटा लिया है।
कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन्हे कुसमय विचारी। फिर माता बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर अर्थात दुख करने का अवसर न जान करके उन्होंने अपने मन में धीरज धारण किया है। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। उनके हृदय में बड़ा ही प्रेम है जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी पार्वती सब स्त्रियों से मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहूं दई, फिर फिर बिलोकति मातु तन तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें यथा योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती जी के साथ अपने निज निवास कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चारों ओर बड़ा ही मंगल हो रहा है। बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण है। इस प्रकार से भगवान श्री शिव पार्वती जी का मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। बोलो श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।